नमस्कार। मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। जन्माष्टमी के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एकादशी महिमा भाग 25। आज हम बात करेंगे सफला एकादशी की। सफला एकादशी का अर्थ ही ज्ञात होता है फलदायिनी, जो अप्रतिम फल देती है। इसके बारे में जानने के लिए धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, मुझे अगली एकादशी के बारे में जानने की बहुत इच्छा है। कृपया आप मुझे अगली एकादशी के बारे में बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, आप धर्मात्मा हो और इसीलिए अपनी इच्छा के बहाने लोक कल्याण के लिए आप एकादशी के बारे में पूछ रहे हो। मैं तुम्हें इस एकादशी के बारे में विस्तार से बताऊंगा। युधिष्ठिर, ये एकादशी और अन्य एकादशियों से थोड़ी अलग है। इस एकादशी का पहले मैं तुम्हें महात्म्य और पुण्य बताता हूँ। इसका महात्म्य यह है कि इस एकादशी को करने से सीधा वैकुंठ प्राप्त होता है, और जो भक्त इस मेरी एकादशी का व्रत करता है वो सीधा मुझी को आकर प्राप्त होता है। इस एकादशी में नारायण भगवान की पूजा की जाती है। हे युधिष्ठिर, मैं तुम्हें बता दूं, नारायण अर्थात मेरी ही पूजा की जाती है, और मेरी इस पूजा में 16 प्रकार की सामग्री लगती है। ऋतु के अनुसार फल, फूल, नैवेद्य, धूप, दीप, तुलसी पत्र, अक्षत, चंदन, वस्त्र, आभूषण एवं नींबू। जी हाँ, इस एकादशी के पूजन में नींबू भी लगता है। इस एकादशी का जो पुण्य है वह भी अप्रतिम है। 5000 वर्ष तप करने के बाद जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य इस एकादशी के करने से मिलता है। जिस तरह नागों में नागराज शेषनाग सर्वश्रेष्ठ है, पक्षियों में श्री गरुड़ जी सर्वश्रेष्ठ है, ग्रहों में चंद्रमा सर्वश्रेष्ठ है, यज्ञों में अश्वमेध यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है, और देवताओं में श्री महाविष्णु सर्वश्रेष्ठ है, उसी तरह सभी व्रतों में यह सफला एकादशी सर्वश्रेष्ठ है। हे युधिष्ठिर, इस एकादशी के लिए जो भी भक्त पूर्ण मन से, श्रद्धा से, विश्वास से और एकाग्र चित्त से इस व्रत की संकल्पना करके और व्रत करता है, उसे मैं तुरंत प्राप्त होता हूँ। जिस तरह तुलसी मुझे प्रिय है, उसी तरह एकादशी भी मुझे अति प्रिय है, क्योंकि ये मेरे ही से प्रकट हुई है। इसलिए हे युधिष्ठिर, जो भी भक्त एकादशी का व्रत करते हैं वो मुझे अनन्य प्रिय है। अब मैं तुम्हें इस एकादशी की प्राचीन कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में चंपावती नगरी में महिष्मती राजा राज्य करता था। उस राजा के 4 पुत्र थे। 4 पुत्रों में से सबसे बड़ा पुत्र लुम्पक बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का, कामी, क्रोधी और कुकर्मों से लिप्त रहने वाला लड़का था। अपने व्यवहार से सभी को त्रस्त कर रखा था। राजा के कई बार समझाने के बाद भी इस लुम्पक के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। परस्त्री से गमन करना, वेश्यागमन करना तथा औरों को तकलीफ देना, लोगों को त्रास देना, यही इसका नियम था। राजा ने जब ये नहीं सुधरता देखता, तब राजा ने इसे राज्य से निकाल दिया। यह जंगल में चला गया। जंगल में जाने पर
वहाँ सबसे प्राचीन पीपल का वृक्ष था। उस पीपल के वृक्ष के नीचे इसने अपना स्थान जमा लिया। दिन भर पशु पक्षियों का वध करता और रात को अपने ही राजा के राज्य में चोरी करता, वहीं से अन्न वस्त्र लेके आता और अपना गुजारा कर रहा था। कई बार राजा के सैनिकों ने इसे पकड़ा, लेकिन राजपुत्र होने के सोचकर उन्होंने उसे छोड़ दिया। इस तरह ये लुम्पक अपना जीवन यापन कर रहा था। उस पीपल के वृक्ष को वहां के जंगलवासी देवता मानते थे और उस पीपल की पूजा करते थे, वहीं पर फल भी चढ़ाते थे। धीरे धीरे करके यह लुम्पक उसी फलों से अपना गुजारा करने लगा। कुछ काल बीतने पर इसकी प्रकृति कुछ बिगड़ने लगी। अब यह रात को चोरी करने नहीं जा पाता था और दिन में पशु पक्षियों का शिकार भी नहीं करता था। ऐसे में इसका शरीर कमजोर होने लगा। कमजोर होते होते ये बीमार हो गया। पौष महीने में सर्दी अत्यंत होती थी और उस ठंड के दिनों में इसके पास अन्न तो था ही नहीं, वस्त्र का भी अकाल हो गया। इस तरह धीरे धीरे इसकी हालत और बिगड़ते गई। एक दिन इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी और वस्त्र न होने से यह ठंड में ठिठुर रहा था। न अन्न, न जल, न ही वस्त्र, और इस तरह वो ठिठुर कर वहीं पड़ गया। अत्यंत ठंड की वजह से इसका बदन अकड़ने लगा। प्रातः सूर्योदय के बाद इसके ऊपर कुछ सूर्य की रोशनी पड़ी, कुछ गर्माहट से इसका बदन गर्म होने लगा, लेकिन मूर्छा इसकी नहीं गई। दिन गुजरते गया और शाम तक इसका बदन थोड़ा सा गर्म हुआ और इसकी मूर्छा दूर हुई, लेकिन इसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वह फल उठाकर खा सके। इसने बड़ी मुश्किल से उन्हीं फलों को उठाया और वहीं पीपल के वृक्ष के नीचे रख दिए। उसे अपने आप के ऊपर कुछ ग्लानि होने लगी। उसने उन फलों को पीपल के वृक्ष के नीचे रखकर और भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मुझसे अब ये फल भी नहीं खाए जाएंगे, अब इसे आप ही ग्रहण कर लीजिए। इस तरह उसने उन फलों को वृक्ष के नीचे रख दिया। अति मूर्छा और कमजोरी की वजह से उस रात को भी वह सो नहीं सका। दूसरे दिन जब सूर्योदय हुआ, उस समय अचानक उसके सामने एक रथ आकर खड़ा हुआ। रथ में अन्न, जल और वस्त्र थे और उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, हे पुत्र, दशमी, एकादशी और आज द्वादशी, इस तरह तुम्हारा व्रत पूरा हुआ और अनायास तुमसे जो व्रत हुआ है उसकी वजह से मैं अति प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन में जो ग्लानि हुई, उस ग्लानि के पश्चाताप से तुम्हारा प्रायश्चित्त भी हो गया। अब तुम अन्न, वस्त्र, जल, अन्न लो, जल पियो, वस्त्र धारण करो और अपने राज्य में जाओ। उधर राजा के मन में भी कुछ विचार आने लगे। इसकी एकादशी का व्रत होने की वजह से राजा के मन में आया कि मेरा पुत्र पता नहीं कहाँ होगा, उसे लाना चाहिए। वो सोच ही रहा था, तभी इस लुम्पक का रथ राज्य महल के सामने आके खड़ा हो गया। राजा ने अपने पुत्र को गले लगाया और पुत्र ने भी राजा के चरण छुए और कहा, हे पिताश्री, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने कुकर्मों के ऊपर बहुत पछतावा कर रहा हूँ। राजा ने उसे अपना राज्य कारभार सौंप दिया और स्वयं वन में जाकर चिंतन करने लगे।
लुम्पक के स्वभाव में पूर्ण परिवर्तन हो चुका था। लुम्पक ने राजा बनने के बाद अपनी पत्नी और पुत्र के साथ राज्य कारभार किया और अपनी वृद्धावस्था में अपने पुत्र को राज्य देकर वह जंगल में तप के लिए निकल पड़ा। जब उसका तप पूर्ण हुआ तब उसे वैकुंठ में स्थान मिला। इस तरह सफला एकादशी का व्रत करने से इस लुम्पक को वैकुंठ प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, हे धर्मराज, द्वादशी युक्त एकादशी जब पूर्ण की जाती है तब उसका फल भी डबल हो जाता है। इस एकादशी का जो विशेष पुण्य है वह है कि दशमी एकादशी और द्वादशी अर्थात दशमी का आधा दिन शाम के बाद का, एकादशी पूर्ण और द्वादशी की सुबह, इस तरह जो व्रत किया जाता है उस व्रत का बहुत अत्यधिक फल होता है, वो सीधा वैकुंठ प्राप्त होता है। इस तरह कथा कहने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे वासुदेव, आपका प्राकट्य ही इसीलिए हुआ है कि आप हमें मार्ग दिखाएं। आपके कहे मार्ग से चलकर हम सभी का जीवन सफल होता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या आशय मिलता है? आज के कलयुग में अगर आप सोचेंगे कि हम जिंदगी भर या जीवन भर हम पाप करते रहें और सिर्फ एक एकादशी करके हमें पुण्य लाभ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सतयुग में हजारों वर्ष का आयुष्य था, इसलिए हमें लगता है कि एक दिन के व्रत से ही उसे मोक्ष मिला या वैकुंठ मिला। लेकिन दोस्तों, जीवन भर जब तपस्या की जाती है, कई जन्मों की तपस्या हमारी सफल होती है, तब कहीं जाकर हमें एकादशी करने का सौभाग्य मिलता है या हमसे एकादशी का व्रत किया जाता है। भगवान की कृपा के बगैर एकादशी का व्रत भी संभव नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह मुझे तुलसी प्रिय है उसी तरह एकादशी प्रिय है। उनका ये वचन ही ये सिद्ध करता है कि एकादशी इतनी आसान नहीं है। एकादशी बहुत भोली है। अगर हम मुंह से इतना भी कह दें कि आज मेरे एकादशी का व्रत है, तब भी एकादशी का पुण्य लाभ मिलता है, लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है। इसलिए आज जन्माष्टमी के अवसर पर मैं सभी से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब भी अपने अपने जीवन में एकादशी अवश्य करिए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, बेल बजाइए और शेयर भी कीजिए। जन्माष्टमी की फिर से एक बार शुभकामनाएं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।